ईश्वर का खेल बड़ा निराला है। बड़े बड़े गुरुओं के, बड़े बड़े पहुँचे हुए गुरुओं के शिष्य ज़रूरी नहीं कि उस ऊंचे मुकाम तक पहुँच जाएं, और छोटे छोटे गुरुओं के शिष्य भी कमाल कर जाते हैं। यहाँ बड़े और छोटे का मतलब दुनिया की नज़रों में छोटे और बड़े संत हैं। असलियत में कुछ और है। जो आपको बड़े दिखाई देते हैं, उन्होंने अपने आप को जाहिर कर दिया है दुनिया के सामने, इसलिए आप उन्हें बड़ा संत कहने लगते हैं। जो आपको छोटे दिखाई देते हैं, उन्होंने अपने आप को जाहिर करना ज़रूरी नहीं समझा, तो आपको लगता है कि वो छोटे संत हैं। किसी भी सूफ़ी का असल मुकाम उसका रब ही जानता है, पर रब के अलावा भी कोई है जो उसका मुकाम जान सकता है। वो है उसका कामिल मुरीद, एक सच्चा मुरीद। क्योंकि एक सच्चा मुरीद एक आईना होता है अपने गुरु का, और जब वो पूरी तरह तैयार हो जाता है तो उसका गुरु उसमें उतर आता है। अपने मुर्शिद की कभी किसी से तुलना मत करना। किसी का भी पीर कितना भी बड़ा वली हो, कलंदर हो, पर आपका पीर जो आपके लिए कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। आप बस अपने आप पर ध्यान दीजिए। आप कितने समर्पित हैं अपने गुरु के लिए। क्या आप कुछ मांगने के अलावा भी उसे याद कर पाते हैं? क्या आप मान पाते हैं उनकी हर बात को, हर अमल को? जिस गुरु के हाथों में आपने अपना हाथ दिया है, सिर्फ वही आपका सहारा है। शैतानी ताकतें आपको हर कदम पर भ्रमित करती रही हैं और करती रहेंगी। माया का भ्रम जाल आपको हमेशा पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण से रोकता आया है और हमेशा रोकेगा। इसलिए सोच समझकर आप उससे कभी नहीं जीत पाओगे। आप दिल के जरिए जीत सकते हैं, आत्मा के जरिए जीत सकते हैं, क्योंकि दिमाग आपको हर चीज़ के दो पहलू दिखाता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा होगा। पर दिल ऐसा नहीं करता। दिल एक तरफा निर्णय देता है। अगर आप उसे सुन पाए तो दिल कहता है, मैं यकीन रखता हूँ, ऐसा हो वैसा हो कैसा भी हो, पर मैं यकीन रखता हूँ अपने गुरु पर। जब कोई मुरीद आध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुँचता है तो उसका गुरु सीढ़ी दर सीढ़ी उसके साथ होता है। आप ये कभी ना समझें कि मेरे गुरु तो छोटे मोटे संत हैं, वो कहाँ हमें खुदा तक ले जा पाएंगे, वो तो बस कुछ दुआ वगैरह करके लोगों को ठीक कर दिया करते हैं, वो कहाँ हमें आध्यात्म की ऊंचाइयां दिखा पाएंगे। एक उदाहरण से हम समझते हैं, कोई माँ अपने बच्चे के लिए क्या होती है, माँ की ममता प्यार अपनी औलाद पर किस कदर होता है। जहाँ तक उसका बस होगा वो अपने बच्चे को दे देगी। छोटा बच्चा पूरा समर्पित होता है अपनी माँ के लिए, इसलिए माँ का फर्ज बन जाता है उसकी हर तरह से देखभाल करना। एक आध्यात्मिक गुरु का रिश्ता अपने मुरीद से वैसा ही होता है जैसा एक छोटे बच्चे का अपनी माँ से। माँ उसे चलना बोलना खाना सिखाती है, वैसे ही आध्यात्म की हर पायदान पर आप अपने मुर्शिद को खड़ा पाते हैं। बस आपको छोड़ देना होता है अपने आप को अपने गुरु के हाथों में। वो आपको पल पल निखारते हैं और आपको उस परमात्मा से मिलवा देते हैं। एक छोटे बच्चे को उसकी माँ जब हवा में उछालती है तो वो रोता नहीं है, हंसता है। वो खुद किसी काबिल नहीं है, पर उसे इतना यकीन है कि वो गिरेगा नहीं। अगर गिर भी गया तो कोई है जो उसे संभाल लेगा। उस बच्चे जैसा विश्वास कर सको तो गुरु तुम्हारे लिए उस माँ जैसा प्यार जाहिर कर देता है, जो दिन रात अपने बच्चे की फिक्र में रहती है। यूं तो हर सूफी संत महात्मा अपने मुरीदों को रूहानियत के सफ़र में अलग अलग मंजिलों तक ले जाने की काबिलियत रखते हैं, पर कभी अगर ऐसा भी हो कि मुरीद की रूहानियत मुर्शिद की काबिलियत से भी ऊंची हो जाए, तो फिर मुर्शिद अपने मुर्शिद से और वो मुर्शिद आगे अपने मुर्शिद से उस मुरीद को रूहानियत के सबक पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ये मुरीद के विश्वास, इबादत, आस्था और उसके गुरु से प्रेम पर निर्भर है कि वो परमात्मा की बारगाह में किस मुकाम तक जा पाता है। एक गुरु मुर्शिद हमेशा उसके साथ होता है,
तो आप फिक्र छोड़िए कि किसका गुरु छोटा है, किसका बड़ा है, कौन ज़्यादा चमत्कारी है, कौन ज़्यादा फेमस है। जिसको आपने दिल से स्वीकार कर लिया हो, जिसके हाथों में अपना हाथ दे दिया है, बस वही आपका सब कुछ है। उसको हमेशा राज़ी रखना। सद्गुरु हमारे दिलों को परमात्मा के नूर से यूं ही भरते जाएं। इसी दुआ के साथ बने रहिए मेरे साथ।